डिजिटल इंडिया की मुहिम को बढ़ावा देने के क्रम में आज भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में एक नई सौगात देश को दी है। जी हां, पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी लॉन्च कर दिया। इसके जरिए लाभार्थियों को मिलने वाले फायदे बिना लीकेज के उन तक पहुंच सकेंगे, यानी बीच में कोई बिचौलिया या मध्यस्थ उनका हक नहीं मार पाएगा। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये ई रूपी क्या चीज है। दरअसल ये एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का तरीका है। ये एक क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर है जिसे यूजर्स के मोबाइल पर भेजा जाता है। इस वन टाइम पेमेंट मैकेनिज्म के यूजर्स को वाउचर रिडीम करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर पर किसी कार्ड, डिजिटल पेमेंट ऐप या फिर इंटरनेट बैंकिंग को एक्सेस करने की जरूरत नहीं होगी। ई रूपी बिना किसी फिजिकल इंटरफेस के डिजिटल तरीके से यूजर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ सर्विसेज के स्पॉन्सर्स को आपस में जोड़ता है और ये भी सुनिश्चित करता है कि लेन देन पूरा होने के बाद ही सर्विस प्रोवाइडर को पेमेंट किया जाए। प्रीपेड होने की वजह से ये किसी भी बिचौलिए को शामिल किए बिना सर्विस प्रोवाइडर का समय पर भुगतान भी करता है। सेवाओं की लीक प्रूफ डिलीवरी सुनिश्चित करने की दिशा में ये एक बड़ा अहम क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इससे भला आम लोगों को क्या फायदा होगा? असल में इस ई रूपी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आम जनता से जुड़ी कई सामाजिक कल्याण योजनाओं में किया जा सकता है। मसलन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, फर्टिलाइजर सब्सिडी जैसी योजनाओं और मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स, टीबी उन्मूलन कार्यक्रमों, जन औषधि केंद्रों, निदान के तहत दवाएं और पोषण सहायता देने के लिए योजनाओं के तहत सर्विस देने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वाउचर व्यक्ति और उद्देश्य विशिष्ट होंगे, यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर कोविड-19 वैक्सीन के ई वाउचर्स किसी के पास हैं, तो वो व्यक्ति केवल टीकों के लिए ही उन्हें भुना सकेगा। यहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर भी अपने कर्मचारी कल्याण और कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में इन डिजिटल वाउचर का इस्तेमाल कर सकता है। डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी को लॉन्च करने का असल मकसद ऑनलाइन पेमेंट को ज्यादा आसान और सुरक्षित बनाना है। इस प्लेटफॉर्म को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मिलकर तैयार किया है। न्यूज़ रूम पोस्ट के लिए प्रशांत भारद्वाज की रिपोर्ट।